नारायणं नमो लोई सव साहुणं। बोले देवादिदेव शंभुनाथ भगवान की। जगत पूजाचार्य भगवंत गुरु विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज की जय। वीर सागर महाराज की जय। जय बोले गुरु श्री विशाल सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल का प्रकरण अनादर भाव जीव का क्यों होता है, कौन सा कारण है जिससे जीव उस अनादर अपयश को प्राप्त होता है, सब कुछ करता है, जीवन में बहुत अच्छे कार्यों के प्रति भावना करता है, लेकिन ऐसा कौन सा वो है कि सब कुछ करने पर भी उसे नहीं मिलता। आपके जीवन में भी ये प्रतिदिन घटित होता है। आप घर में बहुत अच्छे कार्य करते हैं लेकिन आपको ख्याति नहीं मिलती, आपको बल्कि उल्हाना ही मिलता है, अपयश ही मिलता है। आप जिस चीज़ में हाथ डाल देते वही दूसरे को तो उसकी ख्याति मिल रही है और उसी में आपको अपयश मिलता है। कभी कभी आप कहते हैं ना पनौती ये कैसा पनौती है, ये अपयश है, अनादर भाव हो रहा है आपका। देखो शब्दों को पकड़ा करो, कभी कभी क्यों ऐसा बोला जाता है। कहावत है जहाँ जहाँ संत मठा को जाए वहीं भैंस पाड़े दोनों मर जाए। अपयश है, उसके अपयश के कारण उसे का सम्मान नहीं होता। तो ये अपयश ये नाम कर्म की प्रकृति है। अपयश क्यों होता है? उस नाम कर्म में 93 प्रकृतियों में एक अपयश है और एक यश कीर्ति, 2 प्रकृति है। तो यश कीर्ति क्यों बढ़ती है और क्यों अपयश मिलता है? क्यों व्यक्ति को अनादर भाव, क्यों लोग घृणा करते हैं? विचार करो। इससे विचार आता है कि कहीं ना कहीं क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर हुई है। जब जब हमारे जीवन में कोई ऐसी क्रिया होगी तब तब आपके प्रतिक्रिया जरूर देखने को मिलेगी। सावधानी से हम इस कर्म के सिद्धांत को पकड़ने का पुरुषार्थ करें। हमें लगता है हमने कुछ नहीं किया, महाराज हमने कभी कुछ नहीं किया, लेकिन हमसे ऐसी प्रक्रिया गुजरती ही है, होती ही है। एक बार ये दृष्टांत को मैंने पहले कहीं रखा था, आपके सामने रखता हूँ। ऐसा प्रकरण एक पूज्य ज्येष्ठ महाराज किसी जेल में प्रवचन करने के लिए, पूज्य सुधासागर जी महाराज जेल में प्रवचन करने के लिए उनको निवेदन आया। ये एमपी की बात है। वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने कहा कि महाराज आप प्रवचन के लिए इन कैदियों के लिए भी कुछ उपदेश दें। जब उन्होंने उपदेश दिया, अब तो आवाज़ आ रही, समझ में तो आ रहा ना। तो जब मुझे उन्होंने कहा कि उपदेश दे, तो महाराज वहाँ उपदेश देने के लिए गए। और जब वहाँ गए तो उस जेल में एक जैनी भी मिला। जब महाराज प्रवचन करके लौट रहे थे तो उस जैनी ने, उस कैदी ने महाराज के चरण पकड़ के खूब आंसू बहाए, खूब रोए। महाराज ने कहा कि क्या हुआ, तुम कौन हो? महाराज मैं जैन हूँ। तो मैंने कोई अपराध नहीं किया महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया। तो महाराज सोचने लगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हें जेल में लाया गया है, इसका मतलब कोई ना कोई तो अपराध। महाराज मैं आपकी शपथ खा के कहता हूँ, ओम। तुम नहीं करो, उसको बुलवाओ, उसको ओ हाँ, मैं आपकी शपथ खा के कहता हूँ, मैं भगवान की शपथ खा के कहता हूँ महाराज मैंने आज तक किसी का अहित नहीं किया, फिर भी मुझे फंसाया गया, झूठा फंसा के मुझे जेल में डाला गया। बस महाराज मुझे बचा लो। महाराज ने उससे कहा कि 2 मिनट विचार करके शांति से सोच के
महाराज के मन में एक बात आई कि एक तोता है ना, तोता पिंजरे में, उनको ऐसा आभास हुआ। तो उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, तू ये बता, तेरे जीवन में कोई तोते से कोई बात संबंधित है? कभी तूने कोई तोते को पिंजरे में डाला है? उसने कहा कि हाँ। उसने बहुत याद किया तो उसने कहा कि हाँ महाराज, 6 महीने पहले मैं एक तोता खरीद के लाया हूँ, आज भी घर में पिंजरे में है। तो महाराज ने कहा कि तू कुछ भी जैसे तुझे कोई मिलने वाला आए, सबसे पहले उस तोते को मुक्त करा दे, उस तोते को मुक्त करा दो, तुम्हारा कर्म यहीं से ही बदलेगा। और ऐसा हुआ। जैसे उसके कोई मिलने वाला है, उसने कहा कि भाई मेरे यहाँ एक तोता होगा, मैंने उसे पालने के लिए 6 महीने पहले लिया था, तो तुम उसे मुक्त करा दो। देखो क्रिया की प्रतिक्रिया कैसे होती है। और जैसे ही उसने तोते को इधर मुक्त किया, 15 दिन बाद जज ने उसे यहाँ से मुक्त कर दिया। 15 दिनों से जज ने उसे निर्दोष घोषित करके, नहीं तो 6 महीने से वो भी परेशान था, मुझे क्यों जेल में रखा गया। तुमने किसी निर्दोष को जेल में रखा और तुम ये सोचते हो कि हमें कोई जेल में ना रखे। हमारा नेचर क्या है? हमने किसी को बंधन में डाला है तो हमें बंधन में जाना होगा। ये सर्व सिद्धांत है, किसी को नहीं बख्शेगा, समझ रहे हो। क्रिया, इसीलिए तो कहा क्रिया की प्रतिक्रिया कैसे घटित होती है जीवन में, इसको सोच सुनने का प्रयास करा करो, तब तुम्हें हर पल हर क्रिया करते समय आप अपने आप सचेत हो कि मैंने आज किससे झूठ बोला, बस मुझसे अब कोई झूठ बोलेगा, क्योंकि मैंने किसी से झूठ, मैंने हिंसा की है, अब मेरी हिंसा होगी। अब कब होगी ये नहीं जानता, होगी। मैंने एक्सीडेंट में किसी को तोड़ा हाथ पैर, उसके फ्रैक्चर किए, मेरा फ्रैक्चर होगा, अब कब होगा मुझे पता नहीं। इसलिए कह रहा हूँ क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होगी। बहुत सावधान रहने की हमें जरूरत। कर्म है, कर्म किसी को नहीं बख्शता है ना, तीर्थंकर भी नहीं छूट पाए। तो अनादर भाव क्यों हुआ, समझना चाह रहे हो ना, प्रतिक्रिया जानना चाहते हो ना। एक छोटी सी घटना देखो, प्रतिक्रिया कैसे होती किसी भी चीज की, रिएक्शन कैसे होता है। छोटी सी बात अगर दिमाग में बैठ जाए तो सब कुछ आप फिर जीवन में आप किसी से भी हर पल आपके भाव आपके समझ रहेंगे। जैसे बताता हूँ, एक बेटा, बहुत छोटा सा बेटा, आज माँ से बहुत किसी बात पे नाराज था, बहुत नाराज था। इतना नाराज था कि वो माँ से रूठ के जंगल की ओर गया। जब वो जंगल की ओर गया तो उसने, वो घाटियों वाला था, घाटियाँ होती ना जहाँ से साउंड बैक होता है, तो घाटी में खड़े होके कहता है मेरी माँ बहुत खराब है। तो वहाँ से रिटर्न आती तुम बहुत, कहती तुम बहुत खराब हो। तो वहाँ से रिटर्न आती तुम बहुत, एक्शन की प्रतिक्रिया की। वो डर गया। वो बोलता है माँ मैं तुमसे घृणा करता हूँ। तो वहाँ से आते हैं मैं तुमसे घृणा करता हूँ, शब्द आता है। वो सोचता है कि मैं एक बार बोलता हूँ और वहाँ से 100 बार आता है। देखो क्रिया की प्रतिक्रिया से सावधान रहना। तुम एक बार करोगे वो रिटर्न कितनी बार आएगा, वो बार बार साउंड आता है, वो घाटियों में गूंजता है ना, वो जब रिटर्न आता है तो 100 बार आता है। सेम प्रक्रिया ये कर्म की है। अब वो दौड़ के माँ के पास जाता है, माँ से कहता है आई एम सॉरी, मैंने आपके लिए बुरा सोचा, लेकिन माँ एक बात समझ में नहीं आई, मैं उस घाटी में था, उस घाटी के अंदर मैं जैसे ही बोलता था कि मैं तुमसे घृणा करता हूँ, तो मैं एक बार बोलता तो 100 बच्चे वहाँ से बोलते थे कि मैं तुमसे घृणा करता हूँ, मैं तुमसे घृणा करता हूँ। माँ समझ गई कि ये साउंड का प्रभाव। माँ ने कहा अच्छा एक काम करो, तुम जाओ, तुम ये बोलो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, जाओ।
जैसे ही वो वापस जाता है उस स्थान में खड़े होकर बोलता है मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो सब लोग बोलते मैं तुमसे प्रेम करता हूं। समझ रहे हो कर्म सिद्धांत? समझ रहे हो कर्म की प्रक्रिया क्या है? जो बोता है वही गाड़ता है, वो रिटर्न आता है। तुम प्रेम दोगे प्रेम मिलेगा, घृणा दोगे घृणा मिलेगी, तुम किसी को आदर दोगे तुम्हें आदर मिलेगा, तुम किसी को अनादर दोगे तुम्हें अनादर भोगना होगा। सीधा सा सिद्धांत है। जैसे उस माँ ने अपने पुत्र को समझाया, हमारी जिनवाणी माँ भी हमें यही समझा रही कि तुम्हें बस वही देना है जो तुम्हें चाहिए, कुछ नहीं करना। सीधा सरल उपाय, तुम्हें वही देना है जो तुम क्या चाहते हो? घृणा? तो किसी को घृणा क्यों देते हो? तुम क्या चाहते हो? अनादर? तुम क्या चाहते हो? लोग तुम्हें बुरा बोले? बस तुम्हें भी नहीं देना है। और ये क्यों घटित होता है? पुण्यवानों के पुण्य में कब छेद पड़ जाता है? वो कौन सी घटना होती है कि इतना सब कुछ पुण्य बढ़ते बढ़ते एकदम से डाउनफॉल आ गया? तब आश्चर्य करने वाली घटित होती बात। जीवन में ऐसा ही है। जीवन में तो आज उस नाम कर्म की प्रकृति से आपको जोड़ रहा हूँ। पहले भी बता चुका हूँ कि इसके सपोर्टर कर्म सभी हैं। 11वां भी वे, 10वां भी, वेदने, आयु, नाम, गोत्र, अंतर, सभी कर्मों का कहीं ना कहीं उस पर पार्ट आपको दिखेगा। और ये भी आपको समझ में आएगा कि इनकी चेन पूरी एक दूसरे, क्योंकि ये सब पार्टनर है। कर्म रूपी उस फैक्ट्री के ये 8 पार्टनर है। एक भी कार्य करेगा तो विभाजन सब में होगा। आयु कर्म जब नहीं करता तो 7 में विभाजन होता है, आयु कर्म करता है तो 8 में विभाजन करता है। मतलब ये बंधेगा तो आप कहते हैं ना, खरबूजा कटेगा तो सबको बटेगा, और कर्म बंधेगा तो फिर सबको बटेगा, वो बटेगा, विभाग बटेगा, उसका अनुभाग आगे बता दूंगा कि कौन से कर्म में कैसा अभी अनुभाग होता है। अभी आप लिखिए, क्योंकि अभी मेरे तो फिर पता प्रश्नोत्तर में रह जाएगी घटना। कल भी अनादर वो, तो आज प्रसंग को थोड़ा पूरा चलाता हूँ। घटना उस समय की है जब ये पद्म पुराण की घटना, बहुत अच्छी घटना। जब रावण 3 खंड का अधिपति बनने के लिए से पहले की घटना है, वो बनने की ओर भाव कर ही रहा था, तो उसने देखा कि मेरा बलवान राजा कौन है जो मुझे फाइट कर सकता है, सबसे ज़्यादा बलवान राजा। तो उस समय रत्नुपुर नाम का एक नगर है विद्याधरों की श्रेणी में, वहाँ पे इंद्र नाम का विद्याधर, यथा नाम अन्वर्थ संज्ञा, बिल्कुल इंद्र की तरह ही था वो। उसे जीतना किसी के बस की नहीं था, इतना वो बलशाली था वो, और वो इंद्र की तरह ही पैदा हुआ था वो। उसने 4 लोकपाल, जैसे चारों दिशा में उस अधर्म इंद्र होता ना, तो चारों लोकपाल उसने ऐसे बनाए। दक्षिण में अलग यम, उत्तर में कुबेर, पश्चिम में अलग, पूर्व में अलग, ऐसे चारों लोकपाल स्थापित किए, और चारों लोकपाल बलवान सब कुछ। तो उनका जीतना, अगर युद्ध की तैयारी इससे जीतेंगे तो जीतेंगे। और वह उससे युद्ध होता है, बहुत युद्ध पढ़ने लायक है युद्ध, इतना घनघोर युद्ध होता है, इतना घनघोर, लेकिन पुण्यवान के सामने किसी की नहीं चलती। रावण उस समय सबसे ज़्यादा, क्योंकि 3 खंड का अधिपति बनने का वो तो पुण्य लेके आया था, और उसने रत्नपुर के उस इंद्र को जीत लिया। और जीत लिया तो देखना क्यों, जो सबसे सम्मान पा रहा था अचानक उसका घोर अपमान हुआ। इतना अपमान क्यों हुआ? देखना क्यों हुआ। जब वो उसे कैद में डाल लिया गया, उसका नाम तो इंद्र रखा गया था, उसका नाम ही इंद्र रखा। इसीलिए जो आपने कभी वैष्णव दर्शन के अंदर पढ़ा होगा ना कि रावण ने इंद्र को भी जीता। अब जैन दर्शन में समझना कहाँ है, वहाँ कहाँ है और ये कहाँ है। अब रावण ने यहाँ इस इंद्र को जीता और वहाँ उस इंद्र को जीता, घोषित कि स्वर्ग के इंद्र को भी रावण ने जीता। अब प्रकरण दोनों में अलग है। अब वहाँ पर जब इंद्र को जीत लिया, लोकपाल को बंदी बना लिया गया, तो सजा क्या दी जाए।
इतने में इंद्र के पिता मुनि बने थे। वो मुनि बन के जब उन्हें पता पड़ा तो पुत्र के लिए एक बार उन्हें उस अवस्था में भी आना पड़ा। और रावण ने बड़े आदर के साथ उनको नमस्कार करके पूछा कि आपको यहाँ कैसे आना हुआ। तो उन्होंने बताया कि मैंने सुना है तुमने इंद्र को जीता है, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम उसे छोड़ दो। तो उन्होंने कहा आप तो मेरे लिए ज्येष्ठ हैं, पिता तुल्य है, आपकी आज्ञा तो कभी कट सकती ही नहीं। लीजिए आपकी आज्ञा से मैं छोड़ता हूँ, बस एक काम इनको करना है, क्योंकि वो इंद्र को उसकी औकात दिखाना चाहता है कि तुम इंद्र बन के घूमते हो, तुम्हें मेरी एक आज्ञा स्वीकार करना है। तुम इतना करो बस, रावण की इस नगरी में तुम इतना कर लो बस कि मेरे इस पूरी लंका के अंदर तुम एक बार झाड़ू लगाओ, पानी से सिंचन करो और फूलों से इस नगरी को सजाओ, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, जाओ चारों को छोड़ता हूँ। चारों की इतना बड़ा अपमान किसी विजेता का हो तो उसे लगा कि जीवन बेकार है, लेकिन अगले पल रावण ने अपने भावों को बदला। जब उसके पिता ने कहा कि रावण तुम जो कहोगे वो होगा, बस तुम्हारी आज्ञा कैसे टलेगी। तो उन्होंने कहा नहीं, आप तो पिता तुल्य, ये मेरा भाई है, ये मेरे चौथे भाई जैसा है, लेकिन इससे आप ये काम नहीं कराऊंगा, लेकिन इसको मैं जाओ विदा करता हूँ और इसका पूरा रत्नपुर नगर देता हूँ। उसी समय एक मणिसंगम नाम के मुनि का आगमन हुआ। अब उस समय ये पूछता है इंद्र की मेरा अपमान क्यों हुआ, मेरा अपमान क्यों हुआ। देखना कैसे अपमान हमसे होता है। अब वो इंद्र के पद पे स्थापित होके अपमानित हो रहा है, तब वो ये सोच रहा है कि मेरे कौन से कर्म उदय में आ जाए कि मुझे अपमानित होना पड़ा। क्योंकि वो जहाँ से निकलता सब लोग उसको देखते, लेकिन उसकी निगाह अंदर से नीचे हो जाती। जो कभी बहुत सिर उठा के चलते थे, है ना, उनको भी कभी कभी नीचे दृष्टि करके चलना पड़ जाता है। जीवन में इतना बड़ा बदलाव क्यों आता है। कभी आप विचार करना, कभी बड़ी पोस्ट पे आप हो और अचानक ही आपसे ऑफिस में ऐसा कौन से बदलाव आता है कि आपको ऑनर बदलता है, ऑनर बदलते ही आपकी रैंक नीचे कर देता है। आप लीडर थे, एकदम से आप ऐसी हालत में आ जाते हैं कि अब क्या करें, लेकिन करना तो है। तब सोचो कि मेरा अपमान क्यों हुआ। यहाँ पुत्र के द्वारा पिता का अपमान होता है तो पिता को सोचना चाहिए कि जिस पुत्र ने जीवन भर सेवा की आज मेरा अपमान क्यों कर रहा है। माँ को सोचना चाहिए, ये सोचो कभी अपमान क्यों होते हैं, ऐसे जीवन में हम क्या बोते हैं जो हमें काटना पड़ रहा है। कभी आप लोग सोचते हैं, नहीं सोचते, सोचा करो, इसमें विचार करा करो कि जीवन में अपमान जैसा, अनादर जैसा, अपयश कीर्ति क्यों बदली, क्यों हो गया। तब वो मणिसंगम मुनि महाराज के चरणों में बैठ के पूछता है, हे गुरुवर, ये मेरे जीवन में इतना बड़ा अपमान क्यों सहना पड़ा। इससे तो मैं पहले हो जाता कर्म का उदय, तो मैं पहले ही मुनि न बन जाता, लेकिन मुझे क्यों। तब बताते कि आज से तुम चौथे भाव में, अब देखो कौन से भाव में हमने क्या बांधा है हमें इस पर ध्यान नहीं जाता। कहते आज से तुम चौथे भाव में, पहले तो तुम एक ऐसी पर्याय में, निकृष्ट पर्याय में थे, उस पर्याय से एक मुनि महाराज से तुम्हें संबोधन मिला, वहाँ से तुम ऊपर उठे, वहाँ से ऊपर उठने के बाद तुमने अणुव्रत ग्रहण किए, वहाँ से तुम स्वर्ग गए, फिर एक बार अणुव्रत ग्रहण किए तो महाव्रत ग्रहण किए, तुम 9वें ग्रह गए, 9वें ग्रह से मुनि, यहाँ पे तुम इंद्र जैसे पद पे आए। लेकिन इसी बीच में तुम एक ऐसे भाव में चले गए, जब विद्याधर के उस भाव में जब तुम पहुँचे तो उस विद्याधर के भाव में तुमने एक विवाह होता ना पहले, जैसे सीता के लिए विवाह हुआ तो गंधर्व नहीं बोलते उसको, गंधर्व विवाह नहीं बोलते, गंधर्व विवाह अलग है, इसको बोलते हैं स्वयंवर। हाँ, गंधर्व विवाह किसको बोलते बता दूं, जो भगा के ले जाते। अर्जुन लाया था ना, हाँ, ये इसको बोलते हैं गंधर्व।
कृष्ण की बहन को लाता है ना अर्जुन, मामा की लड़की को, बुआ की लड़की को, वो सब देखोगे तुम्हें पता पड़ेगा। तो स्वयंवर, अब उस स्वयंवर में उस समय विद्याधर तुम भी थे, एक और विद्याधर वहाँ पहुँचा, लेकिन उस माला को उस विद्याधरणी ने उस विद्याधर गले में पहना दिया, लेकिन तुम्हारे मन में बहुत ज़्यादा ईर्ष्या हो गई उसे कि मुझे मिलती तो मेरी, और उसी चक्कर में बाद में कुछ वर्षों के बाद उसे वैराग्य हुआ उस विद्याधर को, उसने दीक्षा ले ली। लेकिन जब वो मुनि बन के वन में तपस्या कर रहा था तो तुमने उस समय उसका अपमान किया। किस समय अपमान किया? जब मुनि बन गया उसने सब कुछ छोड़ दिया, और तुमने क्या कहा उससे? मुनि बन के बैठे हो, तुमने उस समय विवाह किया, क्या हो गया अब तुम्हें? और खूब घोर अपमान करता है उसका, अपशब्द बोलता है, कैसे साधु हो, कैसे मुनि हो। उस समय जो अपमान का तुमने अपमान किया, आप देखो एक्शन का रिएक्शन, तुमने जो देव सास गुरु का अपमान किया, देखो अनादर भाव कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी तीव्र भाव आ जाते हैं। उसी अपमान का फल इस भाव में तुम्हें मिला, तुमने उसका अपमान किया, इसका फल कहाँ मिला? ये तो हो गई किसी मुनि का अपमान। तुम भूल से भी अपने परिवार के सदस्य या किसी का भी अपमान मत करो, क्योंकि उसका फल तुम्हें मुनि अवस्था में मिल सकता है। देखो मुनि का अपमान का फल तुम्हें कहाँ मिला? उस श्रावक की पर्याय में, और श्रावक की पर्याय का अपमान मुनि अवस्था में मिल सकता है, ध्यान रखो। सीता को क्यों फल मिला पता है? सीता ने क्या किया था? एक क्षुल्लक का अपमान किया, अपवाद किया, अपमान किया, अनादर किया। सीता अंजना ने क्या किया था? सती अंजना भगवान का अनादर किया, भगवान को अनादर भाव से फेंक दिया। क्या हुआ? 22 साल पति का वियोग, पुत्र का जन्म वन में, पिता के द्वारा अपमानित, ससुर सास ससुर के द्वारा अपमानित, पति के द्वारा अपमानित। कभी विचार आता है? हम कहते हैं कि हमारा अपमान हो रहा है, क्यों हो रहा है? विचार करो, क्या किया? ये उत्तम पात्रों को, जब उत्तम पात्रों का अपमान होता है, निश्चित तौर पे तुम्हारा अपमान होगा, समझ लो ना। मत करो अनादर का, भूल से भी मत करो। इसलिए आपको बहुत कहता हूं, जिनवाणी का भी आदर करो। इसका अनादर तुम्हारा अनादर का कारण बनेगा। भगवान को भी लोग गर्दन पकड़ के उठाते हैं, लोग भगवान को ऐसे उल्टे करते हैं ना, मैं इसको अनादर है ये। जिस दिन पकड़े, तुमने गर्दन पकड़ी, कोई तुम्हारी गर्दन पकड़ के अपमान करेगा, ऐसे घर से निकाल के फेंकेगा। क्यों? तुमने भगवान को कैसे पकड़ा? बहुत लोग पकड़ते ना अभिषेक के बाद, भगवान की जब वो प्रतिमा को भी मार्जन करते तो ऐसा उल्टा कर देते। ध्यान रखो, क्योंकि अनादर तुमने किसका किया? भगवान का। अब तुम्हारा भाव अनादर कर रही है, लेकिन तुम्हारा क्रिया में अनादर झलक रहा है या नहीं झलक रहा? तुमने जिनवाणी का अपमान किया या नहीं किया? इसका फल देखो कहाँ जाके मिल रहा है। तुम जिस का अपमान कर रहे हो, मान लो तुम्हारे यहाँ कोई गरीब आदमी आया, उस गरीब आदमी ने कहा कि मैं जैसा ही हूँ, तुमने धिक्कार दिया, चल यहाँ से। अब समझो तुम्हारा अपमान होना है, निश्चित तौर पे तुम ऐसे समय अपमानित होगे जब तुम्हें बहुत जरूरत होगी। कभी कभी अपने को तरस आता है, ये कितना जरूरतमंद है, लेकिन आज इसका वो भिखारी क्यों अपमानित हो रहा है दर दर पे? पता है क्यों? दर दर की ठोकर क्यों खाना पड़ रही? कोई उसकी क्यों नहीं सुनता? तुम्हें करुणा आती है, हमें करुणा सबको आती है, लेकिन उसने कभी ऐसा अपमान किसका अपमान किया उसने? एक रोटी का भी अपमान करते हो तो तुम्हें उस रोटी का अनादर का फल ये होगा कि तुम्हारा अपमान, तुम भूखे रहोगे और हाथ फैलाओगे और तुम्हें धिक्कार मिलेगा, भाग ऐसे। कुत्ते को तो डल जाएगी रोटी, तुम्हें नहीं मिलेगी। क्यों? तुमने किसका अपमान किया? अन्न का अनादर किया। चेतन अचेतन किसी का भी अपमान करोगे,
समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? उसका रिएक्शन हो। अनादर भाव से करना और एक उस वस्तु की उस उपयोगिता के अनुसार कार्य करना, वो दोनों भाव अलग है। कभी कभी तुम्हें मैं बताता हूँ कैसे। तुम देखो चप्पल पैर में पहनते हो नहीं पहनते हो? अब उसका अनादर नहीं है क्योंकि वो उसकी उपयोगिता है, वो उसकी अर्थ क्रिया है, क्योंकि वो तुम्हारे पैर की रक्षा करना। लेकिन चप्पल को लात मारना, बात समझ में आ रही? दोनों में अंतर। कभी कभी तुम बहुत से लोग को देखता हो झाड़ू के ऐसे पैर पड़ते हो, तुम्हारी लात लग जाती है तुम, जबकि उसी झाड़ू से पूरा कचरा साफ करते। ऐसा क्या हो गया? क्रिया की प्रतिक्रिया बचने के लिए। अब ये धर्म से इसका कोई लेन देन नहीं है, नहीं तो तुम इसको धर्म में लग जाओ मार। हालांकि उमा स्वामी महाराज ने तो स्पष्ट यही कहा, उपकार भाव। उपकार भाव किसी का मत भूलो। झाड़ू का भी तुम पे उपकार है तो चप्पल का भी उपकार है तो घर का भी उपकार है, तो हर द्रव्य से उपकार जुड़ा है नहीं जुड़ा? बोलो ना। तो उमा स्वामी के परस्परोपग्रो, परस्पर में उपकार को याद रखो। तो मंदिर में अपमान मत करो किसी वस्तु का, भगवान का, गुरु का, क्योंकि ये तो मुख्य केंद्र बिंदु है, क्योंकि इनका अपमान होने से तुम्हारा अपमान तो घटित होगा ही होगा। धन का भी अपमान मत करो। लोग धन के घमंड में धन का अपमान करते, डराते ना, सड़कों पे ऐसे फेंकते हैं ऐसे। ये क्या है? अब दर दर के भिखारी बनोगे और तुम्हें जरूरत होगी, तुम्हें कोई चाहिए धन नहीं मिलने वाला, क्योंकि किसका अपमान हो गया? इसका अलग कर्म अलग बंधेगा। वो तुम्हें जब अगले सेशन इसका आएगा निर्धनता का, वहां बताऊंगा। लेकिन अभी क्या हुआ? किसका अपमान हुआ? तुम्हें नेछावरी करना था, ऐसे करके उसके हाथ में दे देते। ऐसे फेंक कर तुम अपनी जो बड़प्पन बता रहे हो कि मैं इतना धनवान हूं, देखो मैं 100 500 ऐसे उछाल सकता हूं। किसका अपमान कर दिया? तुम किसी भूखे को रोटी डालते प्रेम से डाल देते, उसको फेंक के क्यों? कभी कभी एक बात और कह दूं आती तो है पर, जब तुम गिलास ऐसे फेंक देने का भाव, मैंने कहा ना तुम्हारा देने का भाव नहीं, लेकिन ऐसे फेंकते हो ना, तब मुझे लगता है कि ये अपमान है, कि आदर भाव नहीं है। आदर भाव तो ये है कि ऐसे करके दिया जाता है, एक हाथ से तो दिया ही नहीं जाता। गिलास को तो दोनों हाथ से ऐसे फेंक के तो देना ही नहीं, कभी भूल से भी नहीं देना। ये अनादर भाव। मैं कई बार गिलास लेना बंद कर देता हूँ कि मेरे निमित्त से तुम कर्म मत बांधो, इसलिए बंद कर देता हूँ कि मेरे निमित्त से तुम्हें कर्म ना बन जाए। अनादर भाव है। आदर भाव के साथ के दो, आदर भाव के साथ के दोगे दो। अब इसका मतलब ये नहीं अब तुमसे कहते हो नहीं महाराज हम तो ऐसे हाथ लगाते हैं। अब ये क्रिया भी गलत है। ये देखो, ये क्रिया तुम करते हो, देखा कभी मैंने जल लगे देखो, देखना तुम देते समय नहीं देखते, मैं देखते समय जरूर देख सकता हूँ। कैसे देते हो तुम? ऐसे लोटा लगाओगे, ऐसे हाथ, एक हाथ में का, ये नहीं, ये प्रक्रिया नहीं। उसको दोनों हाथ से ऐसे दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ लगना तुम्हारा पसीना हाथ में लग रहा है, उसी से तुम गिलास छूओगे तो वो और ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए उसको दोनों हाथों से, ये तो अभिषेक में करते हैं, वो जो बच्चे करते हैं वो एक हाथ से एक हाथ, वो नहीं करना। आदर भाव समझो। घर में भी अनादर हो जाता है, क्यों होता है? तुम्हें कभी सोचा सुकुमाल मुनि से कौन सी गलती हुई थी? सुकुमाल मुनि से कौन सा अपराध हुआ था? भाभी का याद है? चौथे पांचवें भाव में भाभी को क्या मारा था? वो कहाँ पे फल उदय आया? उदय में देखो, क्यों पेड़ को खाया? क्योंकि इसी पेड़ से किसका अनादर हुआ था? समझने का पुरुषार्थ करो। तुम्हारे द्वारा जो जो चीज जिसका अपमान होगा, तुम ये मत सोचो कि चेतन है सबका। अब महाराज वो तो अचेतन है, नहीं, अचेतन का अपमान भी
ऐसे ही फलीभूत होगा। घटना तो सुना दूंगा तुम्हें, घटना की मना नहीं कर रहा हूँ मैं, तुम जो सुनना के लिए बैठे, लेकिन पहले आदर और अनादर भाव का प्रकरण समझो। ये विनय करने का भाव क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि सम्मान क्यों देना है तुम्हें, क्योंकि तुम्हें अनादर भाव से बचना है। इस अनादर भाव से बचो। एक ही चीज, अनादर नहीं, किसी का भी अनादर नहीं। आदर नहीं देना वो तुम्हारी मर्जी, देना या नहीं देना। आदर नहीं दे सकते मत दो, अनादर तो कतई नहीं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्यों अनादर हो रहा है तुम्हारा? उसका अनादर क्यों हुआ? क्योंकि उसने मुनि महाराज का अनादर कर दिया। तुम किसी घर में अनादर कर देते हो, कभी कभी हो जाता है ना, हो जाता है। पत्नियों से पति का अनादर हो जाता नहीं हो जाता? पति से पत्नी का अनादर हो जाता नहीं हो जाता? सास ससुर का अनादर मन में भी आ जाता नहीं आ जाता? बिल्कुल, ये ऐसा ऐसी एक रिएक्शन है, पूरी चेन है। चेन याद है, शब्द याद है कि नहीं? ये चेन शब्द याद रखना। तुम जब जब ऐसे भावों से जुड़ते हो, ये सीधा सीधा अब यह मुख्य रूप से तुम्हें देखने को मिलेगा ये कर्म कैसे बंधता है। जब जब अनादर का भाव हमारे जीवन में किसी के प्रति भी आए, तो उनने पूछा कि हे मुनि महाराज, मैं इंद्र जैसी शक्तिवान होकर भी मुझे आज रावण के द्वारा क्यों अपमानित होना पड़ा? तब उन्होंने कहा, रावण से तुम अपमानित नहीं होते, तुम रावण से अपमानित नहीं होते। वो रावण तुमसे कतई नहीं कहता कि यह मेरे घर में पानी सींचो, मेरे घर की झाड़ू लगाओ। क्यों अपमानित हो रहे? क्योंकि तुमने उस समय मुनि महाराज को क्या कहा था? देखो, ढोंगी ढोंग करके बैठे यहाँ पे, क्यों किया विवाह? उनको अपमानित करके है। ये शब्द श्रीपाल के मुख से क्या निकला था मालूम तुम्हें? एक मुनि महाराज के लिए श्रीपाल से ये भांड शब्द निकला था। उसी राज्य में श्रीपाल को भांड शब्द अपमानित होना पड़ा। इसी कथा को पढ़ना, बहुत गजब का है। मतलब शब्दों से भी आप किसी का अपमान करते हो तो वही शब्द कहा ना, माँ का मैंने उदाहरण दिया ना, मैं तुमसे घृणा करता हूं, तुमने एक बार कहा, तुम्हें कितनी बार? 100 बार घृणा शब्द सुनना है। 100 बार लोगों से तुम्हें मिलेगा, भगाओ इसको यहाँ से, बेकार है। तुमने एक बार कहा था, वो बीज बन के वट वृक्ष बन गया, जैसे फलता है ना। एक फल बोया, एक आम की गुठली बोए तो कितने फल आते? हर साल आते। अब बोया तो एक बार था और आया हर साल। ऐसे ही कर्म एक बार बोते। अपन सोचते ना महाराज एक बार निकल गया हो गया, नहीं, इसकी संतान, कर्म संतान की ऐसे ही उत्पत्ति होती रहती है। किसी को कोई डाउट? हाँ, जल्दी 2-4 मिनट है, फिर इसके बाद प्रतिक्रमण आज होना 14 का, तो समय पे प्रतिक्रमण भी करें। नमोस्तु महाराज श्री। आपने बताया कि हम पैसे को वार के जो ऐसे फेंकते हैं उसमें अनादर का भाव आता है, तो पंचकल्याण का आदि में जब कुबेर इंद्र रत्नों को लुटाते हैं तो उसको प्रभाव ना माना जाएगा या अनादर के भाव में आएगा? अब तर्क को कुतर्क में मत बदलो, पहले यहाँ समझो। वहाँ पर वो प्रक्रिया भगवान के आंगन में होती, पहले समझ लेना वो प्रक्रिया कहाँ होती है। कुबेर पूरे नगर में रत्न नहीं बरसाता। ओरिजिनल जो कुबेर होता है वो भगवान के आंगन में 3.5 करोड़ रत्न बरसाता है। तो पहली बात तो कोई श्रावक की ताकत नहीं उसके सिर पे उझेले, वो 3.5 करोड़ के रत्न में ढेर हो जाएगा, एक एक करके गिरेंगे तो इसका मतलब उस स्वच्छ साफ आंगन में बरसात होती। एक बात, फिर माता पिता उसको बड़े उससे उठाकर विनय पूर्वक सबको बांट देते। एक, अब ये जो प्रक्रिया है कुबेर के द्वारा, अब चूंकि वहाँ आंगन है नहीं, अब उसकी एक भूमिका वो निभा रहा है, उस भूमिका के अनुसार, और तुम्हारा भी लालच है,
तुम भी कौन 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 लालची थोड़ी हो, तुम भी कहते हो इधर इधर इधर। देखना कभी वो दर्शक भाई रील बना लो ना, लगता ही नहीं तुम बहुत बड़े आदमी हो। 2-4 जगह की तो तुम रील बनाया करो अपनी। कहाँ की एक बता दूँ कहाँ की बना। एक तो तुम जब बफर सिस्टम में जाओ वहाँ की रील बनाया करो, जब तुम धक्का धुक्की करके प्लेट में खाते हो, है ना, एक वहाँ की रील बनाया करो। कभी तुम जब कोई जुलूस निकलता है और जब वो बांटते हैं और जब तुम बड़े आदमी हो जाओ तो वहाँ की वो प्रक्रिया चली। अभी तो इतने रखूँ, मैं तो कहीं कथा इधर से उधर न चली जाए। तो वो एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, एक नियोग मान के चलिए, उस नियोग के अनुसार है। बाकी रोज रोज प्रक्रिया में नहीं आता, लेकिन ये शादी में तो सिर्फ मद के कारण होता है। मद के कारण वो पैसे लुटा रहा है, ये मद के कारण नहीं लुटा रहा, ये भगवान का अतिशय बताने के लिए वहाँ पर कर रहा है। तो दोनों में एक महान अंतर हम मान के चलिए। और कुछ नमोस्तु महाराज श्री। जैसे कभी आवेश में हमारा से किसी का अनादर हो गया, गुस्से में हमने किसी के लिए कुछ गलत बोल दिया, पर बाद में हमको उसका प्रायश्चित हुआ और हमने उसके लिए भगवान के आगे आके क्षमा भी मांग ली है। तो जो हमने अनादर किया या किसी की इंसल्ट हुई हमारे से गुस्से में, उसके सामने या पीछे, तो उसका जो दोष लगता है वो कम होता है कि नहीं होता? बता देता हूँ। यही क्रिया श्रीपाल से हुई थी। श्रीपाल ने एक मुनि महाराज को उठा के जल में समुद्र में फेंका था। आपको ध्यान होगा धवल सेठ की जब वो उस पर जहाज पर जाता है तो धवल सेठ भी उसको समुद्र में गिराता है। बाद में उससे एक ऐसी चीज़ मिलती है, तट पर जाकर वो वहाँ से तट तक पहुँचता है। तब वो पूछता है कि केवली से कि हे भगवान, मुझे क्यों तो समुद्र में गिरा गया और मैं क्यों बच पाया, क्योंकि समुद्र में तो असंभव है, समुद्र से बचना असंभव है, और वो भी दोनों भुजाओं से मैं तैर जाऊं, और वो भी एक इतने से क्या ना डूबते को तिनके का सारा जैसी बात है। तो एक इतना सा पटिया और उस पर मैं तैर के इतनी दूर कैसे आया। तब मुनि महाराज ने बताया कि हे श्रीपाल सुन, जब तूने मुनि महाराज को समुद्र में डाला था और कुछ ही क्षणों बाद तूने अपने पाप पश्चाताप किया कि मैंने ये क्या कर दिया, और तुरंत मुनि महाराज को तूने बचाया, और बचाकर पश्चाताप के भावों से तूने पूरा मुनि महाराज को सुरक्षित किया। इसी कारण से तू बच पाया। तूने गिराया था इसलिए तुझे समुद्र में गिरा, और बचा इसलिए तूने गुरु को बचाया था, इसलिए तू भी बचा। एक्शन का रिएक्शन होता ही है। तुम्हें ये बात है तो पश्चाताप से अपमान का फल बाद में कम तो होता है, लेकिन भोगना तो पड़ता है। इसलिए सावधान रहना सीखो। बोले गुरु विद्यासागर जी महाराज। इस किला को आगे कल और ले लूँगा, आज इतना समय, क्योंकि प्रतिगमन का समय हो रहा है। चलिए सीधे बैठिएगा, प्रतिगमन करेंगे। छोटा सा ही है, 5 मिनट का, क्योंकि समय भी उतना नहीं। गर्दन सीधी, रीढ़ सीधी, भाव